ये जो हम भरे हुए रहते हैं ना, दिस इज द साइन दैट आत्मा क्या होती जा रही है, बहुत बोझ कैरी करके चल रही है। फिर बाद में और सालों तक जो बात नहीं करना, सालों तक मिलना ही नहीं। चलेगा। आज हम शरीर का बोझ तो हम अवेयर हैं कि मेरा कितना वेट है, am I overweight, if I am overweight that I am carrying extra burden, इस बर्डन का मेरे पूरे शरीर पर असर पड़ने वाला है। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें एक पैरामीटर देता है, इतनी हाइट उसका इतना वेट, अगर इससे बढ़ता गया तो यू आर कैरिंग बैगेज, और ये बैगेज आपके शरीर के हर अंग के लिए अच्छा नहीं है। सही बात। तो हमें शरीर की अवेयरनेस है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना वेट है जिससे हम स्मूथली अच्छे से चल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। बेचारे नीज पे, घुटनों में भी तकलीफ होती है, हार्ट को भी पंपिंग करनी पड़ती है, इतना ज्यादा चारों तरफ खून पहुंचाने के लिए, कितनी प्रॉब्लम। और अब ये कोई भी प्रॉब्लम लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फर्स्ट चीज क्या कहेंगे, वजन उतारो। वजन उतारो। और अभी हम सर पे जो वजन है सेम उसको चीज। उतारना है। जितनी जीवन में आज कॉन्फ्लिक्ट्स, दर्द, हर्ट, डिप्रेशन, ये सारे जो मन की हमें दर्द होती है, उसके लिए वो डॉक्टर भी एक ही आंसर देगा, पहले वजन उतारो। मतलब जो वेस्ट और नेगेटिव पकड़ के रखा है उसको हटाओ, और जैसे जैसे हम वो हटाएंगे तो वो कंकर क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली डिवाइन तो बनना ही है, फिर डिवाइन तो बनना ही है। दिस इज हाउ टू बीइंग डिवाइन का मतलब ये कि सो सिंपल कि पहले कचरा तो निकालो। फल वाले भी मैं देखता हूँ कि एक भी आम सड़ जाता है तो पेड़ से निकाल के हटा दे, ताकि बाकी फिर। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक आम सड़ा हुआ है उसको निकाल दो, अगर नहीं निकाला तो उसका बाकी पर असर पड़ेगा। विच मीन्स एक बात भी अगर पकड़ी हुई है, एक रिश्ते में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है, एक में भी रिजेंटमेंट है, एक में भी रिजेक्शन है, उस थॉट को हटाओ। क्या ये थॉट संस्कार भी बन सकती है, रिजेंटमेंट वाली? थॉट तो संस्कार ही बनेगी ना। नहीं, अगर एक ही से है, 10 से नहीं है, समझो 9 से नहीं है, हाँ। बट वो वाली एक इतनी बार बार करके वो संस्कार बनी तो दूसरे को भी तो टच करती होगी, क्योंकि वो यहाँ बाकी बैठी 9 है में ना, भी। वो यहाँ बैठी है। जैसे आपने कहा वो आम टोकरी में बैठा है ना। हाँ। अगर उस आम को टोकरी से निकाल दिया तो बाकी टोकरी सेफ, बिल्कुल, बाकी फ्रूट सेफ। लेकिन अगर वो सड़ा हुआ आम उस टोकरी में बैठा है तो वो हर्ट यहाँ बैठी है, वो वहां नहीं बैठी है। हमें लगता है उनके साथ सिर्फ प्रॉब्लम है ना, मुझे उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ है, लेकिन प्रॉब्लम बैठी कहाँ हुई है, प्रॉब्लम यहाँ बैठे हुई है। ये वो स्थान है जहाँ मेरी और रिश्ते भी बैठते हैं, ये वो स्थान है जहाँ मेरे काम की थॉट्स भी चलती हैं। लेकिन उसी स्थान में कौन बैठ गया है, उस स्थान में एक डीप हर्ट बैठ गई है, एक चोट लग गई है, एक वूंड है जिसको मैंने हील नहीं किया। ओवर पावर करती रहती है ना, बाकी चीजें जो अच्छी वाली है वो याद नहीं आती है, जो हमारे साथ अच्छा हुआ है। आपके पूरे घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक कोने में एक कचरा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। कचरा पूरे घर में नहीं है। हाँ। एक कोने में एक कचरा, कहीं पुरानी कोई चीज पड़ी है। हाँ। फ्रिज खोले, एक बासी चीज कोई पड़ी हुई है अंदर, उसकी स्मेल आती है। की स्मेल आएगी। अब यही उस पूरे मकान में एक अगरबत्ती जलानी है ना, सिर्फ ये भी सही बात है, एक ही अगरबत्ती किसी भी कोने में, किसी भी कोने में। अब जैसे ही आपने ये थॉट क्रिएट की बीइंग डिवाइन, ये हमने एक अगरबत्ती जलाई है, एक जलाई ना, वो जलाते ही क्या हुआ, दिया भी जलाओ तो रोशनी पूरे कमरे में होती है। तो एक ही तो जलानी है ना। तो एक प्योर थॉट सब कुछ चेंज कर सकती है, तो एक इम्प्योर थॉट वो सब कुछ खराब भी कर सकते हैं। अब हमने कितनी सारी इम्प्योर पकड़ के रखी हुई हैं, हजारों, लाखों, अनगिनत। हजारों तो इज अ वेरी स्मॉल फिगर, अनगिनत कहा। हजारों तो एक दिन में ही क्रिएट हो जाती है ना। हजारों थॉट्स मतलब क्या, एक दिन में हम कितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग ऑफ अ लाइफ टाइम, probably talking of many lifetimes. अब ये कचरा, इम्प्योर थॉट्स हमने इतनी सारी जो क्रिएट किए, अनअवेयर, अवेयर
यू नो सम थॉट्स वे अनअवेयर के सारा दिन में इसके लिए उसके लिए इसके बारे में उसके बारे में अनअवेयर इम्प्योर थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। न्यूज़पेपर भी पढ़ के किसी ने that क्या is also किया तो, impure और thoughts. अनजान बंदे के बारे में Yes. उसने अपनी बीवी को ऐसा कर दिया, Yes. उसे छोटी सी बात पे उसको आग लगा दी, मतलब रिमोट कंट्रोल पे के झगड़े में ऐसे हो गया सुन के, तो वो मेरे अंदर बैठ गई। Yes. बैठ गई मतलब वो क्रिएट कर ली ना। हाँ, क्रिएट कर ली तो वो यहाँ बैठ गई। अब जब से हमारे पास ज्यादा सोशल मीडिया आ गया, हमने और ऐसी चीजें बहुत सारी पढ़नी, सुननी, औरों को भेजनी, फिर उन्होंने सर्कुलेट करनी, हमने यहाँ और कुछ पकड़ने शुरू कर दिया। जितना मीडिया पहले तो न्यूज़पेपर था, फिर टीवी आई, अब सेल फोन्स, फिर टीवी पे भी तो पहले एक न्यूज चैनल रात को, अब 24 आवर्स, फिर सेल फोन, फिर इंटरनेट। इंफॉर्मेशन है, उसका बेनिफिट भी है हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का, लेकिन उसमें से कंकड़ कहाँ निकाला? हमने सारा कुछ ऐसे ही ले लिया। अखबार में कुछ यूजफुल भी है, कुछ इम्पोर्टेंट भी है, एंड कुछ अननेसेसरी टॉक्सिक है।